Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and welcome to the day 6 of our placement series for Java, DSA, and Spring Boot, the most asked roadmap for our coding interviews, right? So today we are solving one of the most asked problems, that is the remove nth node from the end of the list. But before starting ahead यार कुछ बातें हम कर लेते हैं कि this is our which one? This is our one-stop GitHub repository to dominate the coding interviews and land top tier roles. तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है ऑल द क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशंस एंड टॉपिक वाइज ट्रैकिंग आर अवेलेबल इन आर गिटहब रेपो द फुल रोड मैप इज ऑल्सो देयर एंड ये जो फर्स्ट वीडियो है यहाँ पे आप इसको यहाँ से शुरू कर सकते हो. तो बेसिकली मैं इसको ऐसे डिज़ाइन कर रहा हूँ यार कि कोई भी बंदा कोई भी बिगनर या फिर जो स्विच करना चाहता है वो इस रेपो पे आए तो इसको शुरुआत से सब कुछ मिल जाए राइट. यू विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक और आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स है विच इज़ हैविंग गेटिंग स्टार्टेड जावा टॉपिक्स स्प्रिंग बूट टॉपिक्स. ये बहुत ही अच्छा नेविगेबल है. आप इसको यहाँ क्लिक करोगे लेट अस से वी नीड टू सी हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट राइट. तो हम उस पर क्लिक करेंगे और अपने कंट्रीब्यूट सेक्शन पे पहुँच जाएंगे. ओके तो आई डोंट नो व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, इसको ठीक कर लेंगे अपन. तो जावा टॉपिक्स और बाकी सारे काम कर रहे हैं. साथ ही साथ वी हैव द प्रॉब्लम लिस्ट राइट. सो यू विल फाइंड ऑल द हेल्पफुल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस एंड ऑल द प्लेलिस्ट लिंक राइट हियर. दिस इज योर वन स्टॉप कोडिंग ट्रैकर, लर्न कोड एंड ग्रो विथ मी हियर राइट. Now the link is in the description. Bookmark कर लो इसको and start the repo so you can never lose it. And let's jump into the today's problem and let's break it down the SD2 way, the way that it get us hired, right? तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है. ठीक है, तो अब आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं. सो इट इज़ नथिंग बट द रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. हम गोइंग फॉरवर्ड हम कैसे इनको कवर करने वाले हैं यार. तो जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, अगर आप इधर आओगे अपने चैनल पे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि 5 to 6 क्वेश्चन हमने कवर कर रखा है राइट एंड बंच ऑफ अदर प्लेस्ड एज वेल. तो हम इनका तरीका ये होगा कि हम इसको 5 पार्ट में कवर करेंगे. फर्स्ट रिवीजन ऑफ द पैटर्न्स विच वी हैव ऑब्जर्व सो फार राइट. एंड सेकंड अंडरस्टैंडिंग द करंट क्वेश्चन, अप्रोचेस डिस्कशन विद एटलीस्ट वन ड्रायर इन ईच, एंड ब्रूट फोर्स बेटर एंड ऑप्टिमल एंड बेटर, ब्रूट बेटर ऑप्टिमल, ये तीनों अप्रोचेस डिस्कस करेंगे अगर ऐसा पॉसिबल है तो. कोड वॉक थ्रू एंड देन द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया था अभी तक के क्वेश्चन में यार कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए देयर इज सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू इक्वल टू टारगेट इन अ गिवन एरे और बंच ऑफ एलिमेंट्स, तो चुपचाप से हमें 2 पॉइंटर लगाना है. और 2 पॉइंटर लगाने का तरीका यही कि हमें उसको एक बार सॉर्ट करना पड़ेगा राइट. सो सॉर्ट प्लस 2 पॉइंटर एंड डुप्लीकेसी चेक करना हो. जैसे आपको कुछ चेक करना है या फाइंड करना है एकदम मिनिमम टाइम क्या होता है O ऑफ 1 कि बंच ऑफ पूल ऑफ एलिमेंट्स में क्या एलिमेंट प्रेजेंट है राइट. या फिर हमें उसका कुछ और चाहिए, उसका इंडेक्स चाहिए या फिर समथिंग कुछ चाहिए राइट. तो अगर हमें कुछ और एसोसिएटेड चीज़ होता है राइट तो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर कर लो, दैट इज़ यूजिंग अ हैश मैप. सिर्फ कीज से रिलेशन है तो हैश सेट को यूज़ करेंगे अपन राइट. और तीसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी कि अगर सोल्यूशन हमने 10 power 8 आइट्रेशन से ज़्यादा में कोड किया राइट तो हमें TLE मिलता है. तो अब हमें नहीं फ़र्क पड़ता ये ब्रूट फोर्स हो या बेटर हो या ऑप्टिमल हो, अगर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो n² या n³ आता है उसे कंस्ट्रेंट पुट करेंगे इन द गिवन क्वेश्चन, अगर 10 power 8 से ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा यार. बहुत इंपॉर्टेंट है OA के लिए राइट. तो रेफरेंस वीडियो लिंक यहाँ पे आप पूरा इसको देख सकते हो कि क्यों है ऐसा. एंड आज जो हम एक और पैटर्न ऑब्जर्वेशन में एक डालेंगे कि सिंगल पास थ्रू इन लिंक लिस्ट जो होता है उसमें एक लॉजिक होता है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का लॉजिक, वो हम देखेंगे आज डिटेल में राइट. सो दिस इज नथिंग बट आवर 563 days ऑफ कोड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसका पहला अप्रोच क्या होगा यार. अब सिंपल आपको समझाओ के पास एक चेन दे रखी है, हर एक चेन में या फिर आप ब्रेसलेट समझ लो राइट. तो इस चेन में आपके पास 5 नोड है राइट. हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है 1 2 3 4 एंड 5 राइट. हम चाहते हैं कि लास्ट के nth नोड को डिलीट करें. तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो मतलब लास्ट सेकंड नोड कौन हुआ ये हम इसको डिलीट करना चाहते हैं राइट. तो सबसे पहली बात तो अगर किसी पॉइंटर को डिलीट करना है लिंक लिस्ट में से राइट तो हमें क्या करना होगा, जिसको हमें डिलीट करना है उसके पिछला वाला पॉइंटर हमें चाहिए राइट. और हम स्टैंडर्डली कन्वेंशनल नेम इसको क्या देते हैं प्री PTR और बस लिख देते हैं. हम इसको अभी शॉर्ट में PP लिखते हैं. तो हम क्या लिख देते हैं अगर हमें नोड मिल गया राइट तो PP.next इज इक्वल टू नथिंग बट PP.next. तो हुआ क्या, हमने ये लिंक हटा के हम डायरेक्ट ये लिंक यहाँ डाल देते हैं और 4 यहाँ पे डिलीट हो जाएगा. दैट इज़ द nth नोड. ठीक है, तो क्वेश्चन बस इतना है कि जो nth नोड है ना उसके पीछे हमें पहुँचना है, एक पॉइंटर पीछे. आप जो भी अप्रोचेस लगा लो, अब जो ऑप्टिमाइज वे से पहुँचोगे तो ऑप्टिमाइज वे अप्रोच हो गया है ना, ब्रूटली पहुँचोगे तो ब्रूटली हो गया. तो पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आ रहा है या फिर आप भी सोच पा रहे होगे कि क्या हम यहाँ तक कैसे पहुँचे यार राइट. तो हम एक काम ये कर सकते हैं, लास्ट के nth नोड लेट्स से n-1th नोड तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे यार. तो हम ट्रैवर्सल तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट टू राइट ही जा सकते हैं. ऐसा तो है नहीं कि हम लास्ट nth नोड है तो लास्ट से शुरू करके पीछे एंड ट्रैवर्स कर ले, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट नहीं है राइट. तो पहला अप्रोच तो ये होगा कि
हमें कोई इसका लेंथ निकाल के दे दे, लेंथ 5 है, लास्ट का nth नोड मतलब -2 करके जो आएगा 3, मतलब हमें शुरुआत से दैट इज़ लेफ्ट से अगर ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं तो 3 नोड आगे जाना होगा, राइट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यही होगा, राइट। तो हम पहले वही करेंगे मेथड 1 के लिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट, राइट। सेकेंड थिंग क्या होगा कि गेट न्यू टारगेट एक बना लेंगे, दैट इज़ योर गिवन लेंथ -n, और उतनी बार ट्रैवर्स करेंगे और इस पॉइंटर तक पहुंच जाएंगे, राइट। एंड देन देयर विल जस्ट से pptr डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू pptr डॉट नेक्स्ट, दैट वुड बी इट। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो, अब बस अपना कोडिंग बच गया है कि हमें कैसे कोड करना होगा। वीडियो को यहीं पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ एंड देन वी कैन स्टार्ट अगेन। ठीक है, चलो तो एक तुरंत से एक ड्राई रन देख लेते हैं और ये हमारा कोड वर्क थ्रू भी साथ साथ ही हो जाएगा, राइट। तो हमारा यहाँ पे एक करंट होगा, करंट पॉइंटर। हमने इसको क्या किया, सबसे पहले करंट नॉट इक्वल्स टू नल से लेकर के लेंथ प्लस प्लस, मतलब हमारा करंट यहाँ पहुँच जाएगा एट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि लेंथ इज इक्वल्स टू 5, राइट। अब देखो ये केस कौन सा है, अब ऐसा केस होगा, ये एक स्पेशल केस है यार जिसमें हमें ना सिर्फ अपने हेड को ही रिमूव करना हुआ। ये कब की बात है कि जब आपके पास लेट्स से लेंथ जो है 5 था और लास्ट नोड को हटाना है, तो अगर n 5 है तो इसका मतलब है कि हमें हेड को हटाना है और बाकी एज इट इज़ रिटर्न करना होगा 2 3 4 5, राइट। जैसे ही अगर 1 2 3 है तो लेंथ क्या हो गया 3, और लास्ट nth नोड लेट्स से 3 को ही हटाना था, तो ये लास्ट फर्स्ट नोड, लास्ट सेकंड नोड, लास्ट थर्ड नोड, राइट। मतलब कि फर्स्ट नोड को ही बेसिकली हटाना है, तो हमें 2 और 3 रिटर्न करना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा जो हेड है उसके नेक्स्ट का जो पॉइंटर है हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर दो, खत्म हो गया कहानी, राइट। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे एक एच केस कि n इक्वल्स टू लेंथ देन रिटर्न हेड डॉट नेक्स्ट, राइट। ठीक है, ये तो एच केस हैंडल हो गया। अब बाकी केसेस में क्या करना होगा, तो हम यहाँ पे अगेन से सेकंड आइट्रेशन में जब ये हमारा कोड वर्किंग होगा तो अगेन यहाँ पे करंट हम इसको पॉइंट करेंगे, राइट। और कितनी बार हमें चलना होगा, n है 5, राइट, और हमारे पास जो इसका n था वो 2 है तो 3, राइट। तो हम यहाँ पे करंट है, हमें बेसिकली इस नोड तक पहुँचना है, राइट। और मैं देख पा रहा हूँ कि हम कितने जंप से पहुँच जाएंगे, फर्स्ट जंप एंड सेकंड जंप, राइट। बट वैल्यू हमारा क्या निकल के आ रहा है, लेंथ माइनस n, वो निकल के आ रहा है 3। तो इसलिए हम अपना जो फॉर लूप है 1 से शुरू करेंगे ना कि 0 से। अगर आप 0 से शुरू करते तो लेंथ -n-1 तक ट्रैवर्सल लगाते, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हमारा करंट जो है वो यहाँ पॉइंट होने लगेगा, राइट। एंड विल जस्ट से करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब 3 और इसका पॉइंटर बैठा देंगे एंड दैट्स इट। 1 2 3 4 5 रिटर्न हो जाएगा, जो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न हेड, राइट। दैट इज इट फॉर द ड्राई रन एंड द कोड वॉक थ्रू बोथ एट द सेम टाइम। एंड हियर गोज आर सबमिशन, सेम कोड है तो मैं अगेन वॉक थ्रू नहीं दिखाऊंगा आपको। एंड यू कैन सी इट हैज़ गॉट सक्सेसफुली सबमिटेड, राइट। सबमिट हो गया यार, ये बहुत अच्छा। और ये बीट्स 100% ऑफ द सोल्यूशन, मतलब हमारा सोल्यूशन सबसे ज़्यादा फास्ट था, राइट। इसका समरी और एक बार नॉट समरी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं और इसका कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या है हमारा, नोड डॉट वैल्यू है, ठीक है। एन जो है वो साइज़ के, तो साइज़ तो मतलब नंबर ऑफ नोड्स इन अ पर्टिकुलर लिंक लिस्ट वुड बी जस्ट 30, राइट। तो एक बार ये एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई इसकी, ओ ऑफ एन। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने एन ट्रैवर्सल किया और ये तो ऑफ 1 का काम हो गया, और ये भी हमने लेंथ माइनस एन, मतलब मोटा मोटी एन ही गए हम लोग, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ ऑफ 2n, राइट। बट यूजुअली तो हम क्या करते हैं यार, जब हमें कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होती है तो हम कांस्टेंट को इग्नोर करके ही बताते हैं। बट इसका जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है ना यार, इसको आप कह सकते हो कि हमने 2 पास लिया, राइट। बट अगेन इसको आप ओ ऑफ एन ही कहोगे, 2n कहने के लिए है एंड कहने के लिए कि 2 पास हुआ, राइट। तो हाँ, इसका ओ ऑफ 2n हो गया एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, राइट। तो इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकता है यार, मेथड 2, जो ओ ऑफ 2n है ना, हम उसको जो स्ट्रिक्टली ओ ऑफ 2n है जिसको हम लोग ओ ऑफ n कह रहे हैं, हम लोग इसको स्ट्रिक्टली ओ ऑफ n में करेंगे, दैट इज़ ओनली वन पास थ्रू, राइट। ये ऑप्टिमाइज कैसे हुआ यार, पहले तो ये समझते हैं। देखो, लिंक लिस्ट में हम सिर्फ लेफ्ट से राइट ही जा सकते थे, राइट। इसलिए हमने टोटल लेंथ निकाला एंड लेंथ माइनस nth नोड का डिफरेंस निकाला, और उतना हम आगे की तरफ ट्रैवर्स करेंगे लेफ्ट टू राइट। बट ऐसा क्या करें यार कि सिंगल पास में ही हो जाए, राइट, क्योंकि हमें तो पता नहीं कितना आगे तक जाना है, लेंथ तो हमें दिया नहीं है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉजिक आता है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का लॉजिक, ठीक है। ये एक पैटर्न ऑब्जर्वेशन है यार, इसको याद रखना, राइट। तो हमारे पास जो है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंस है हम उतना का गैप लेके लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ,
जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि n अपना यहाँ पे 5 था, n इक्वल्स टू 2 था, राइट, और हमें लेंथ अभी नहीं पता है, राइट। पता होता तो हम सिंगल पास थ्रू में, मतलब पता होता तो सिंगल पास थ्रू में कर देते, लेकिन हमें नहीं पता और तब सिंगल पास थ्रू में करना है। तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस का फ़ायदा उठाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना कि एक स्लो पॉइंटर बनाएंगे जो अपने हेड पे रहेगा। ठीक है, स्लो को मैं बस s लिखता हूँ, जस्ट टू मेक इट क्लीन फॉर यू गाइज। स्लो को लिखूँगा s, ठीक है। और फास्ट ना, फास्ट को मैं ऑलरेडी 2 पॉइंट अहेड रखूँगा और यही डिफरेंस को आगे बढ़ाते जाऊँगा ताकि जो अपना फास्ट एंड पे पहुँच जाए ना, तो जो स्लो अपना होगा वो एक्चुअली लास्ट nth नोड रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको इमेजिन करके देखो यार, एक चेन है, चेन में 10 एक ब्रेसलेट लेट्स से और उसमें 10 है, राइट, 10 बीन्स है। हमें जाना है लास्ट सेकंड तक, हमें नहीं पता है कि चेन का लेंथ कितना था अभी। तो हम क्या करेंगे, जितना का डिफरेंस है उतना का डिफरेंस का सबसे पहले 2 बंदे बैठा देंगे। सो बोलेंगे स्लो, एक को बोलेंगे फास्ट, ठीक है। और उन 2 बंदों को एक साथ चलाएंगे जब तक कि आगे वाला बंदा एकदम ख़त्म ना कर दे अपना रेस, राइट। अब एक बार इसका ड्राइंग देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये हो गया स्लो और ये हो गया हमारा फास्ट, इसको 2 आगे पहले ही रख दिया हमने, ठीक है। अब एक एक करके इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो ये स्लो यहाँ आ जाएगा, ये फास्ट यहाँ आ जाएगा, राइट। फिर ये फास्ट यहाँ आ जाएगा और एक स्लो फिर से आगे हो जाएगा, अनटिल अनलेस फास्ट हमारा लास्ट नोड पे ना पहुँच जाए। अब आप देखो, अब आप देखो, ये फास्ट लास्ट पे पहुँच चुका है, बिल्कुल सही बात है अक्षय, राइट। हमारा स्लो कहाँ पे है? क्या स्लो उसी पॉइंटर पे है जहाँ हम कह दें कि पॉइंटर डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट और ये 4 डिलीट हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है यार। तो यही इसका लॉजिक था कि जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का गैप बैठाओ और एक एक करके आगे बढ़ते रहो जब तक कि हमारा लिस्ट खत्म ना हो जाए। तो स्लो हमारा आंसर, स्लो पॉइंटर हमारा आंसर दे देगा, राइट। Please pause this video here now and try to code this approach by yourself. And आई होप आपने कोड कर लिया होगा यार। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं बिफोर गिविंग द कोड वॉक थ्रू। ये आप देखोगे तो हमने एक स्ट्रिक्टली 1 पास किया है। कैसे किया है 1 पास? देखो, सबसे पहले आपने फास्ट को यहाँ तक लाने के लिए 2 आइट्रेशन यूज़ कर लिए होंगे, O ऑफ 2 कह सकते हो, राइट। फिर उसके बाद क्या किया, फास्ट को जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे थे वैसे ही स्लो को भी आगे बढ़ा रहे थे, राइट। तो O ऑफ तो बेसिकली हम कितनी बार 3 पॉइंट और आगे गए, 2 + 3। और बेसिकली हमने स्ट्रिक्टली एक नोड को एक बार ही विजिट किया, वन, मतलब सिंगली वन पास थ्रू में हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। क्योंकि जो स्लो इसके साथ चल रहा हो तो वो 1 लेगा बस, स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट करने के लिए। तो 1 पास थ्रू। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, हमने कोई एक्सटर्नल स्पेस यूज़ नहीं किया है, तो O ऑफ 1, राइट। प्लीज़ पॉज दिस वीडियो हियर नाउ एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ गाइस। साथ ही साथ हमने जो ब्रूट फोर्स देखा था फर्स्ट अप्रोच, उसका हम लोग C++ कोड भी देख लेते हैं। सो दिस वुड बी योर C++ कोड, राइट, फॉर योर फर्स्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच, जहाँ पे हमने 2 पास का इस्तेमाल किया था। इसे भी सबमिट कर लेते हैं। सो दिस ऑल्सो गॉट एक्सेप्टेड। आते हैं अपने जावा वॉक थ्रू पे, जो हमारा ऑप्टिमाइज कोड था। इसका हम वॉक थ्रू एक बार देखना शुरू करते हैं। तो 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लेंथ को स्टोर किया है उसी एज केस को वापस से यूज़ करने के लिए, कि जहाँ पे लेंथ इक्वल्स टू n हो गया, मतलब हमें रिमूव हेड करना है। इन दैट केस विल जस्ट रिटर्न हेड डॉट नेक्स्ट, राइट। आई होप यू रिमेंबर दैट पॉइंट। हमने एक स्लो पॉइंटर बनाया, फास्ट पॉइंटर बनाया, दोनों इज पॉइंटिंग टू हेड। नाउ हमने क्या किया, फास्ट को n टाइम आगे बढ़ाया हमने, राइट। ये भी चेक करते गए कि फास्ट जो आगे बढ़ रहा है तो नल ना हो जाए, राइट। और एक लेंथ प्लस प्लस भी करते चले गए। ये क्यों किया यार, क्यों लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं? लेंथ इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, बट देखो यहाँ हमने पहले लेंथ कैलकुलेट नहीं किया, कोई पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं की हमने O ऑफ n + n। ये हम सेम सिंगल पास थ्रू में जो जो काम हमारा हो रहा है हम निकालते जा रहे हैं। लेंथ को भी ले लिया ताकि ये वाला केस लिख सके, करेक्ट। फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट, जब तक हमारा सेकंड बंदा फास्ट बंदा था, जब तक एंड पे ना पहुंच जाए तब तक हमने दोनों को मूव किया और हमें अपना n-1 लास्ट वाला नोड मिल गया, विच इज पॉइंटिंग टू स्लो, और हमने लिख दिया स्लो डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड रिटर्न दी हेड। दैट इज इट गाइस, दैट इज इट। तो ये भी सबमिट हो गया। इसने भी 100% सोल्यूशन को बीट कर दिया है, बट ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें अपना कोड चलाने से मतलब है। ये हमारा हो गया C++ कोड, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप इसको भी देख लो। सेम थिंग है, विच जस्ट रिटन C++। सो विच ब्रिंग्स टू आवर लास्ट सेक्शन, सेकेंड लास्ट सेक्शन, दैट इज द समरी। तो हमने 2 अप्रोचेस देखे यार। मेथड 1 विच वॉज फॉर 2 पास थ्रू इन द लिंक लिस्ट, O ऑफ 2n एंड O ऑफ 1 एज अ स्पेस, एंड O ऑफ n एज a single pass through for optimize 1 and O of 1 as space complexity। जो 10^8 आइट्रेशन वाला थिंग था वो हम हर बार वेरीफाई करते हुए चलेंगे, तो एक बार यहाँ भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमें लेंथ, हमें n का वैल्यू निकालना है, n कितना बड़ा पॉइंट करता है। सो दिस n बिलोंग्स टू SZ एंड SZ बिलोंग्स टू 30 एज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो बेसिकली हम O ऑफ 30 आइट्रेशंस में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो 10^8 तो बहुत दूर है यार, तो इसलिए टीएलई नहीं आया, ना ही ब्रूट पे, ना ही ऑप्टिमाइज पे, राइट। ठीक है, that is it. So which brings to our last section of this video. Now if this video has helped you in any way, don't forget to smash that like button, drop a comment if you have got question, and of course subscribe to stay on track with this placement series, right? One last thing regarding the repo,
Regarding the repository, clone it, and code along with the videos, solve the problem, mark them solved. हमने यहाँ पे एक, जो आप क्लोन करोगे तो हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ बना के रखा है, आप इसको एज अ एक टिक मार्क बना सकते हो या फिर एज वन एक एक्स मार्क कर सकते हो. यहाँ पे हमने टिक भी दे रखा है, राइट. So by doing this, you will be building skills and visibility, and you are not just watching videos, you are working with me to really craft your journey as an engineer, right? So let's build this community, let's build consistently, and let's build the careers for me and you guys, right? So drop a comment, and once you have cloned the repo, I'll highlight your name in the next video. And till then, keep learning, keep growing, bye bye, and take care, guys.